एंट्री मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे। इसी तरह से हमें आपको इसकी एक सीरीज होगी 5 डिफरेंट वीडियोस की, जिसमें आपको 5 जो है एंट्री मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बात खुद हम लोग जब मैं अपने पेड कोर्सेज में इस मॉड्यूल्स को पढ़ाता हूँ विद वॉल्यूम। ठीक है, विद वॉल्यूम इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट आप ये समझें कि 90% से 85% तक होती है ये जो मॉड्यूल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ एंट्री की। क्योंकि जब एंट्री लेते हैं तो हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन साथ में चेक करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसको विदाउट वॉल्यूम भी इसकी एक्यूरेसी 70 एबव है। ठीक है, 70% एबव विदाउट एनी वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन के या किसी और कंफर्मेशन के बगैर आपकी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 70% एबव है। ठीक है, अब इस एंट्री मॉड्यूल्स में क्या चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आनी चाहिए। ठीक है, जोन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं आता तो इसकी वीडियो अपलोडेड है, उसकी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से आप मार्क करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ जाए, आपको यहाँ पर वहाँ पर ये एंट्री मॉड्यूल्स मिल जाएं, तो आपने अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करना है, आपने अपनी ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब ये बनते किस तरह से हैं, लेट सपोज कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे इस तरह आता है, तो आप ये फॉर्मेशन कैंडल्स की जब बनती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन जब कैंडल की बनती है और बाइंग साइड पे अगर मार्केट आपको सेल ढूंढ रहे हैं और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में इसकी फॉर्मेशन इस तरह से बनती है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन बनती है आपकी। जब आपके पास ये फॉर्मेशन कैंडल्स की बन जाए, ठीक है, जब भी आपके पास ये फॉर्मेशन कैंडल की बन जाए, यानी कि एक कैंडल हो, उसको इनगोल्व करें। ठीक है, वीएसए में हम इसको 2 बार रिवर्सल कहते हैं, टीबीआर कहते हैं, और वीएसए में हम इसको प्राइस एक्शन में जो है इसको पढ़ा जाता है इनगोल्व करना। ठीक है, अब जैसे ही आपका लेट सपोज आपकी मार्केट जो है इस तरह से एक ट्रेंड में है और यहाँ पे आपका एक जो है एसबीआर जोन है, एसबीआर जोन पे आके आपके पास ये वाला सेटअप बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास आके ये सेटअप बन गया, तो आपने अपनी ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो आपकी मार्केट कंफर्म है कि अब जाएगी। ठीक है, अब ये एक आपने इसको विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो आपके एंट्री जोन होते हैं पोटेंशियल, उनके बगैर आप देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक है, 70% एक्यूरेसी की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने उन जोन पे जहां पर आपकी जोन ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर बन जाए, तो आपने इनको ट्रेड को आपने लेना है, एक्टिवेट करना है। आपकी 70% इसकी एक्यूरेसी है विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। अगर मैं इसके साथ वॉल्यूम को ऐड करूं तो 90% में गारंटी के साथ कहता हूँ 85% से 95% इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, मैं खुद इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि 8-9 महीने से मैं इसको वॉल्यूम के साथ यूज कर रहा हूँ। विदाउट वॉल्यूम मैंने इसको अबाउट 1 साल से 2 साल के अरसे से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट दिस इज द बेस्ट सेटअप। ठीक है, अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको जाके 1 मिनट की सेटअप पे ट्राई करें। 1 मिनट की सेटअप पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेता और इसकी एक्यूरेसी पर नीचे चले जाती है। ठीक है, मिनिमम आपको 5 मिनट की सेटअप पे रहना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपने ये ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल मार्केट में कुछ एग्जांपल इसकी दिखाते हैं, आप एग्जांपल को देख के आपको अंदाजा होगा कि ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं, आप ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। ठीक है, आप ये देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था किस चीज़ का, एसबीआर जोन है। एसबीआर जोन में आके मार्केट ने आपका ये एक कैंडल बनाया। ठीक है, इस कैंडल को फिर इनगोल्व करके आपके पास मोमेंटम कैंडल क्लोज कर लिया। आप देखें मार्केट कहाँ तक आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपका ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जोन ऑफ इंटरेस्ट है, फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ गया, मार्केट ने आपको ये इनगोल्फिंग कैंडल बना दी पूरी। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी एंट्री मॉड्यूल कैसे काम करे। ये आप देखें ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीछे से एसबीआर जोन है, इस जोन में आके आपके पास मार्केट ने ये फॉर्मेशन बना दी पूरी, इस कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मोमेंटम कैंडल, आपकी एंट्री यहाँ से बनती है, आप एंट्री लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वर्क लाइक दैट, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल ये है, देखें, वेट यार ड्राइंग को रिमूव करो। अब ये देखें मार्केट कहाँ आ गया आपके पास,
जोन ऑफ इंटरेस्ट, जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया, इस बी आर जोन है, आपके पास ये कैंडल बन गया, ये देखिए ना, इसके ऊपर आपका एसएल हो गया और ये आपका एंट्री मॉड्यूल बन गया। तो आपको इस तरह से सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी जोन ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है। अगर आपको नहीं आता, मैं आप उसकी, आप मेरी दूसरी वीडियो को देख लें। इस तरह से आपको, अगर आप 15, ये 15 मिनट की चार्ट है, अगर 5 मिनट में आप जाएंगे तो आपको दिन में 3-4 इस तरह की जो है एंट्री मिल जाएंगी आराम से। अगर आप 15 मिनट की लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो 15 मिनट में शायद दिन में कभी एक बन जाए, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 मल्टीपल शेयर में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप, जो कि रिकमेंडेड नहीं है न्यू ट्रेडर के लिए मेरी तरफ से, लेकिन अगर आप एक दो दो पे भी काम करें तो पूरी दिन में आपको 3 से 4 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे 15 मिनट में, और 5 मिनट से नीचे आपके लिए रिकमेंड नहीं है कि आप चले जाएं, ठीक है। तो आपने अपनी रिस्क को जब मैनेज करते हैं, आप एक काम ये करें कि ट्रेंड के साथ और ये तमाम चीज़ें जब अलाइन होती हैं, तो तब आप जब एंट्री लेते हैं तो आपको एक एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 2 ऐसे लेट हो गए, आप कहते हैं ये सेटअप बेकार है, नहीं है, आपके साथ गलती हो। आप हमेशा अपनी ट्रेड को लें, उसको जर्नलाइज करें, उस चार्ट पे उसको जो है मेंशन करें कि मैंने यहाँ से ये ट्रेड ली है। जब वीकेंड होगा, वीकेंड में आप जाके आपको सेटअप्स को देखना होगा कि मैंने यहाँ से ये ट्रेड ली, मेरा ऐसे लेट हो गया, ठीक है, लेट सपोज मेरा ऐसे लेट हो गया, क्यों, क्या मेरा सेटअप गलत था, क्या मैंने कोई गलती की मार्केट को एनालाइज करने में। जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगा, आप टाइम फ्रेम को भी देखेंगे, सारी चीजों को, तो विद इन 1 मंथ मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई भी इवन ईएमए में अपने क्लास में आज पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको ये कहा कि आप बाकी सारी सेटअप्स को हमारे छोड़ दें, वीएसए को छोड़ दें, सबको छोड़ दें, एसएमसी को छोड़ दें, आप सिंपल प्राइस एक्शन में आपको ट्रेंड आनी चाहिए। ट्रेंड के बाद आप मूविंग एवरेज की जो इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे काम करें, तो गारंटी के साथ मैं आपको देता हूं कि आप लॉस नहीं करेंगे मार्केट में। मसला यह है कि आप लोग, एक तो उनको, नया बंदा जब आता है एक सेटअप को सीखता है, तो उसको मार्केट में ऑब्जर्वेशन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता, आपने ट्रेड लिया और आप चले गए, आपने दोबारा उसको जाके एनालाइज नहीं किया कि मैंने, अगर मेरी ट्रेड कैसे लेट हो रही है तो क्या मैंने कोई गलती की है या नहीं, ठीक है। जब आप जर्नलाइज करेंगे, आप चीज़ों को जर्नल करेंगे, जर्नल करने के बाद आप हर वीकेंड पे जाके अपनी सेटअप्स को देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ से एंट्री ली है, किस वजह से मैंने एंट्री ली है, मेरी ऐसी एंट्री की, आपके पास एक डेटा होगा ना, मेरी ऐसी एंट्री की इतनी एक्यूरेसी रेट है। हम क्यों बात करते हैं कि मेरी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी रेट ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है। इसलिए बात करते हैं कि वी हैव अ डेटा, हमारे पास एक डेटा होता है। हम जर्नलाइज कर, जब तक मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा था, मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा था, बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा था, चीज़ों को मैं लॉस कर रहा था। जब मैंने चीज़ों को नोट किया, देखो, जब मैंने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड कैसे लिया, टीपी 8 हो गया, ठीक है, टीपी 8 हो गया, तो मुझे पता चल गया कि भाई इस जितने टीपी ऐसे होते हैं, कभी ज्यादा ऐसे लेट हो गए तो वीकेंड में हम जाके देखते हैं कि वाकई में हमने जितने ट्रेड लिए वो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, वो जो तमाम चीज चेकलिस्ट थे, वो पूरे हो गए थे या नहीं। अगर मैं आपको ये स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर लेते हैं, अपोजिट ट्रेंड में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो 70% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, 70 नहीं बल्कि 40 या 30 हो जाएगा ना। तो आपने जर्नल जरूर करना है, जर्नल के बगैर आप काम नहीं कर सकते। बाकी हमारे टीम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आके करें। आपको पेड कोर्सेज, हमारे पास 2 तरह की चीज़ें, एक आपने अगर लाइव क्लासेस में आके बैठना है तो उसको आपने पेड करना होगा। अगर नहीं, आप कहते हैं नहीं मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए और जस्ट आप मेरे ग्रुप में आपने शामिल होना है, ठीक है, उसकी तरीका ये है कि आप मेरे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मेरी टीम में आ सकते हैं। टीम में आने के बाद अगर जो चीज़ें हम आपको दें, आपको जर्नल भी खुद बना के देंगे, ठीक है, जर्नल की प्रोटोटाइप आपको दें, आप घर में आके जर्नल नहीं करेंगे, लेकिन आपको जर्नल बना के दे देंगे, ठीक है। आपने ये तमाम चीज़ें करना है, तो इंशाल्लाह फिर आपको कभी मार्केट में लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी टीम में शामिल हो, जो चीज़ें मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।